Princess and Pop Star. चांदनी वादी का आसमान हमेशा रोशनी और धुंध में लिपटा रहता था। सितारे वहां दिन में भी दिखाई देते और रात को जुगनों की लड़ियों के साथ आसमान किसी जिंदा तस्वीर की तरह लगता था। कहा जाता था कि इस वादी में जन्म लेने वाली परियां आम परियों से ज्यादा ताकतवर होती हैं, मगर उनकी जिंदगी तकदीर के सख्त इम्तिहानात से गुजरती है। चांदनी वादी के महल में लियोरा नाम की एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। उसके पर सुनहरी थे, जिन पर हीरों की बारीक झलक चमकती थी। उसके कमरे में नीलम, जमर्द और मोतियों की रोशनी जगमगाती रहती, मगर उसकी जिंदगी खुशी से खाली थी। वो महल की दीवारों में कैद थी और हर दिन उस पर पाबंदियों की नई जंजीर डाली जाती। उसे सिर्फ शाही मौसीकी गाने की इजाज़त थी। अक्सर वो अपनी बालकुनी पर खड़ी होकर नीचे जंगल की तरफ देखती और चुपके से कहती, काश मैं आज़ाद होती, काश इन परियों की तरह जिंदगी गुजार सकती जिन्हें कोई कायदा कैद नहीं करता। इसी तरह जंगल में एक परी रहती थी जिसका नाम ज़ारिन था। वो अपनी बीमार दादी के साथ एक छोटे से मकान में जिंदगी बसर कर रही थी। उसके पर खूबसूरत रंग के थे और उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि जंगल की हवा भी थम जाती थी। हर शाम वो गिटार बजाकर गाती और लोग दूर दूर से उसे सुनने आते। कोई कहता, ये आवाज़ तो रूह को सुकून देती है, तो कोई आंखें बंद करके कहता, ये रोशनी है जो दिल को रोशन कर देती है। मगर ज़ारिन दिल ही दिल में कहती, काश मैं महल में जाकर शाही मौसीकी सीखूं और अपनी आवाज़ को नई बुलंदी दूं। एक रात लियोरा अपने किले के मुहाफिजों को धोखा देकर बाहर जाने में कामयाब हो गई। वो सादा लिबादा ओढ़कर जंगल पहुंची और उसने देखा कि ज़ारिन गाना गा रही है। वो ऐसा लम्हा था जैसे आईना हकीकत से मिल गया हो। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा और कहा, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। ज़ारिन ने गिटार रख दिया और कहा, तुम भी मेरी परछाई हो। इस तरह वो दोनों घंटों बातें करती रहीं। लियोरा ने किले की कैद का हाल सुनाया और ज़ारिन ने अपनी गुर्बत और ख्वाब का। वो दोनों सिर्फ एक मुलाकात पर नहीं रुकी। अगले दिनों लियोरा खुफिया तौर पर महल से निकलती और दूसरी तरफ ज़ारिन उसका इंतज़ार करती। वो घंटों हंसती, गाती और अपनी जिंदगियां एक दूसरे के साथ बांटती थी। इस तरह लियोरा को पहली बार आज़ादी का जायका मिला और ज़ारिन को पहली बार यह एहसास हुआ कि कोई उसकी बातों को इतनी तवज्जो से सुनता है। मुलाकातों ने उनकी दोस्ती को इतना गहरा कर दिया कि वक्त गुजरने का एहसास ही ना होता। एक दिन लियोरा ने अचानक ज़ारिन से कहा, क्या तुम एक दिन के लिए अपनी जगह बदलना चाहोगी? तुम किले में जाओ और मैं तुम्हारी दुनिया देखूं। ज़ारिन हिचकिचाई। अगर राज खुल गया तो? लियोरा ने कहा, फिर हम दोनों साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। इस तरह वो दोनों राजी हो गईं। ज़ारिन किले पहुंची तो उसकी शान और शौकत ने उसको मसहूर कर दिया, मगर जल्द ही उसे अंदाज़ा हुआ कि ये ज़िंदगी आज़ादी से खाली है। ज़ारिन को किले में एक दिन ख्वाब आया। ख्वाब में वो एक कमरा देखती है जिसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है। ख्वाब में उसे एक सरगोशी आई, यहाँ तुम्हारा माजी कैद है।
اگلے دن جب وہ محل میں ٹہل رہی تھی تو اس کو وہی دروازہ حقیقت میں نظر آیا۔ وہ اس کے قریب گئی تو اندر سے سرگوشی آئی۔ وہ سربان کی آواز تھی، سربان محل کا شاہی جادوگر۔ اس نے کہا، بادشاہ جلد ہی میرے زہر سے مر جائے گا اور شہزادی میرے قبضے میں ہوگی، مگر مجھے اس پیشن گوئی سے ڈر ہے۔ دونوں بہنیں اگر اکٹھی ہو گئیں تو میرا جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ زارین کے پر کانپنے لگے۔ بہنیں کیا مطلب؟ جنگل میں لیورا نے زارین کی جگہ لی۔ وہ لوگوں کے بیچ گانے لگی۔ پہلے تو اس کی شاہی دھنیں اجنبی لگیں، مگر پھر سب اس کے سحر میں کھو گئے۔ ایک رات جب وہ جگنوؤں کے بیچ بیٹھی تھی، ایک بوڑھی پری اس کے پاس آئی۔ اس کے پر آدھے سیاہ اور آدھے سفید تھے۔ اس نے سرگوشی کی، تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری ایک بہن ہے۔ برسوں پہلے دشمن کے خوف سے تمہیں جدا کیا گیا۔ تم دونوں کی آواز جب اکٹھی ہوگی، سربان کے جادو کا اندھیرا ٹوٹ جائے گا۔ لیورا کا دل لرز گیا۔ لیورا اور زارین جلدی سے ایک دوسرے کے پاس آئیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی باتیں بتائیں۔ اس طرح وہ سمجھ گئیں کہ وہ محض دوست نہیں بلکہ بہنیں ہیں۔ مگر یہ سچ سامنے لانے کے لیے انہیں جشن کا انتظار کرنا پڑا۔ جشن کی رات قلعے کے صحن میں ہزاروں پریاں اکٹھی ہوئیں۔ زارین نے اپنی آواز سے محفل کو جادو میں باندھ لیا، مگر اچانک فضا سیاہ دھند سے بھر گئی اور سربان نمودار ہوا۔ اس کے پر آگ کی لپٹوں میں لپٹے تھے اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ وہ ہنسا، ہاں تم بہنیں ہو، میں نے ہی تمہیں جدا کیا تھا، ایک کو قلعے میں اور دوسری کو جنگل میں، تاکہ وہ پیشن گوئی کبھی پوری نہ ہو۔ مگر لیورا آگے بڑھی اور اس نے زارین کا ہاتھ تھام لیا اور ان دونوں نے اکٹھے گانا شروع کیا۔ زارین کی جنگل کی دھن اور لیورا کی شاہی دھن مل کر ایسا نغمہ بن گئی کہ قلعے کی دیواریں روشنی سے جگمگانے لگیں۔ آسمان سے ستارے اترنے لگے، سربان کا جادو جلنے لگا۔ وہ چیخا، یہ ممکن نہیں، یہ یکجائی میرا خاتمہ ہے، اور دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گیا۔ محل میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر بادشاہ اور ملکہ آگے بڑھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ملکہ نے کہا، برسوں پہلے ہم نے تمہیں دشمن سے بچانے کے لیے الگ کیا تھا، آج قسمت نے تمہیں دوبارہ ملا دیا۔ لیورا اور زارین نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما کہ ہم بہنیں ہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس دن کے بعد سلطنت میں نیا زمانہ شروع ہوا۔ لیورا کو اجازت ملی کہ وہ جنگل میں جا کر گائے اور زارین کو قلعے میں شاہی موسیقی کی تعلیم دی گئی، مگر سب سے قیمتی تحفہ جو انہیں ملا وہ ایک دوسرے کا رشتہ تھا۔ چاندنی وادی ان کے گیتوں اور روشنی سے اور بھی زیادہ جگمگاتی ہے۔ ایک جادوئی سلطنت تھی جہاں آسمان پر ہر وقت روشنی پھیلی رہتی اور ندیوں میں پانی چاندنی کی طرح نظر آتا تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ نیک اور انصاف پسند تھا، جو رعایا کی خوشی کو اپنے تاج کی شان سمجھتا تھا۔ مگر بادشاہ کی اصل دولت اس کا خزانہ نہیں بلکہ اس کی بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے حد پیار کرتا تھا۔ چاروں شہزادیاں محل کی روشنی اور ایک دوسرے کی جان تھیں۔ وہ ساتھ ہنستی، ساتھ سیکھتی اور ساتھ ہی بیٹھ کے باتیں کرتی۔ ان کا رشتہ ہمیشہ ایسے ہی مضبوط رہتا۔ وہ سب اپنے والد کے سامنے بھی ایک دوسرے کی حمایت میں کھڑی ہوتی۔ ان کی باہمی چاہت اتنی خالص تھی کہ محل کے ستون بھی ان کی ہنسی کے ساتھ گونجتے تھے۔ بڑی شہزادی الارا نرم لہجے، سمجھداری اور سکون دینے والے مزاج کی مالک تھی۔ اس کی باتوں میں اتنا توازن تھا کہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور فکر دھوئیں کی طرح ہوا میں تحلیل ہو جاتی۔ دوسری شہزادی لیورا بہادری اور حوصلے کی مثال تھی۔
अगर महल के किसी गोशे में मसला उठता तो सबसे पहले वही आगे बढ़ती, सवाल भी करती और हल भी ढूंढ लाती। तीसरी शहजादी फ्योना मौसीकी की जादूगर थी। उसकी आवाज में ऐसा करार था कि थकी हुई रूहें भी पल भर में सुस्ताने लगती। सबसे छोटी लीजा शौक मगर मासूम दिल की रोशनी थी। वो तितलियों के पीछे हंसते हंसते भागती, फूलों से शरारती बातें करती और सबके चेहरों पर हंसी ले आती। एक शाम बादशाह अपनी बेटियों के साथ दस्तरख्वान पर बैठा था। तभी एक सिपाही आया और उसने कहा कि वादी के करीब एक इंसान मिला है। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि उसे कैद खाने में डाल दिया जाए ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। कुछ ही देर में ये खबर महल में फैल गई कि कैद में बंद वो शख्स दरअसल इंसानी दुनिया का शहजादा है और उसका नाम लियोनार्डो है। सारी शहजादियां तजस्सुस में पड़ गईं कि इंसान कैसा होगा। पहली रात जब सब सो गए, इलारा दबे कदमों कैद खाने के करीब पहुंची। वो जाली के पीछे खड़ी और लियोनार्डो को देखकर वापस आ गई। फिर लियोरा भी छुप कर गई, दूर खड़ी होकर बस देखा और लौट आई। फिर देर तक सोचती रही कि ये कैसी बेकरारी है। उसके बाद फ्योना भी पहुंची, दूर से देखती रही। उसकी नरम निगाहें ठहर ठहर कर उस चेहरे पर रुक जाती और फिर पलट आती। ये रात उसके लिए लंबी हो गई थी। आखिर में लीजा भी छुपकर झांक आई और घबराकर वापस दौड़ी, मगर उसके दिल में एक नई धड़कन जाग गई थी। यूं पहली बार सबने सिर्फ देखा, कुछ कहा नहीं, मगर चारों के दिलों में उस इंसान की तस्वीर जम गई थी। लियोनार्डो को भी इधर अंदाजा हो गया कि अगर वो इन परियों को अपने जाल में फंसा ले तो शायद कैद से निकलने का रास्ता बना सके। उसके बाद अगले दिन इलारा फिर खुद को रोक न पाई और उसके पास चली गई। लियोनार्डो ने उसको कहा, मैंने कल तुम्हें देखा तो सारी रात दिल तुम्हारे ख्याल में रहा। जब लियोरा आई तो उसको कहा कि कल जब तुम यहाँ खड़ी थी तो लगा बहादुरी और हुस्न एक साथ दिखाई दे रहे हैं। फिर जब फ्योना आई तो उसको कहा, तुम्हारी आंखों ने मुझे सुकून दिया, मैंने ख्वाब में भी तुम्हें देखा। लीजा के सामने उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट ने मुझे बेकरार कर दिया, रात भर मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। रातें बढ़ीं तो जाली के पीछे की सरगोशियां लंबी होती गईं। चारों बहनें बारी बारी जाती, बातें करती और हर बार लियोनार्डो के अल्फाज पहले से भी ज्यादा मीठे होते। वो हर एक से अलग लहजे में कहता कि तुम मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हारे साथ आजाद हुआ तो यही बाग, यही आसमान, यही धड़कनें। उसी दौरान हर शहजादी दिल में ये वादा भी करती कि वो उसे जरूर यहाँ से आजाद करवाएगी। आखिरकार वो रात आई जब सिर्फ बातें काफी न रहीं। इलारा ने हिम्मत की, ताले की चाबी घुमाई और अंदर कदम रखा। दोनों दबे पांव बाग के किनारे जा बैठे। नरम चांदनी, भीगी हवा और दूर बजती हुई हवा की सिसकियों में लियोनार्डो ने इलारा का हाथ अपनी हथेली पर रखा। बस एक पल के लिए कहा, इस रोशनी में तुम्हारी आंखें सबसे रोशन हैं। इलारा के गालों पर हवा की लहर टूटी। उसने कहा, मुझे कुछ वक्त दो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा दूंगी। उसके बाद लियोरा ने भी यही किया। उसने कैद को तोड़ा और लियोनार्डो को दरख्तों तक ले गई। दोनों एक बड़े तने के साए के करीब बैठे, कंधे से सर लगाकर धीरे धीरे बातें करते रहे। जब फ्योना ने दरवाजा खोला तो उसे झिलमिलाती झील के किनारे तक ले गई। फ्योना ने निगाहें नीचे करके कहा, मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगी। आखिरकार लीजा भी एक रात उसे फूलों के बाग में ले गई। लीजा ने हंसते हुए फूलों की माला उसके हाथ में रखी। लियोनार्डो ने वो माला नरमी से उसके सर पे सजा दी। लीजा ने भी वही कहा जो उसकी बहनों ने कहा कि मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगी। दोनों ने मुहाफिजों की गश्ती से पहले कैद खाने की राह ली और दरवाजा बंद कर दिया। हर रात लियोनार्डो वही जुमले नई तरतीब से दोहराता, तुम मेरी दुनिया हो, ये बात हमारे दरमियान रहे। एक दिन बाग के सुनसान गोशे में
जब चारों बहनें इकट्ठी हुई तो कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर एलारा ने हिचकिचाते हुए सर झुकाया और कहा, मैं एक राज बताना चाहती हूँ। मैं कैद खाने में गई थी। ड्योरा ने चौंक कर कहा, मैं भी गई थी। उसने कहा, मेरी बहादुरी, और उसने उसे छू लिया। फियोना ने नजरें झुकाकर कहा, मैं भी गई थी। उसने कहा, मेरी आंखों में उसे सुकून मिलता है। लीजा ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं भी गई थी। उसने कहा कि मेरी मुस्कुराहट ने उसे बेकरार कर दिया है। चारों बहनें चंद लम्हे खामोश रहीं। फिजा में सिर्फ हवा की सरसराहट गूंज रही थी। सबकी आंखों में नमी थी और दिलों में धोखे की तपश चल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक दूसरे के हाथ थामे और ताकत लौट आई। अब सब जान चुकी थी कि लेनार्डो ने एक ही जाल सब पे डाला है। उन्होंने फैसला किया कि वो उसे अजियत नहीं देंगी, बल्कि एक सबक सिखाएंगी जो वो कभी ना भूले। एक रात इलारा ने कैद का दरवाजा आहिस्ता से खोला और लेनार्डो को बाहर ले आई। दबे कदमों वो उसे अंधेरी राहदारियों से गुजारते हुए बाग के सुनसान हिस्से में ले गई, जहां हवा में चांदनी घुल रही थी। लेनार्डो ने समझा कि अब वो आजाद है और अपनी चाल कामयाब कर चुका है। मगर अगले ही लम्हे बाकी 3 बहनें भी सामने आ गईं। ल्योरा ने सख्त लहजे में कहा कि बहादुरी एतमाद से खेलने का नाम नहीं। फियोना ने कहा, सुकून धोखे में नहीं छुपा होता। लीजा ने कहा, मासूमियत खिलौना नहीं, अमानत है। फिर उन्होंने वो सब चीजें वापस कर दी। इलारा ने अपना वादा, लियोरा ने अपनी हिम्मत, फियोना ने अपनी धुन और लीजा ने फूलों की माला। मगर अब वो तोहफे नहीं, नसीहत थे। लेनार्डो के कदम लरस गए, गरूर टूट गया और आंखें झुक गईं। बहनों ने फैसला किया कि वो उसे सजा नहीं बल्कि सबक देंगी, और उसी रात उसे रास्ते तक छोड़ आईं ताकि वो इंसानों की दुनिया में जाकर सच्चाई की कदर सीखे। यूं सारी बहनें आपस में गले मिलीं और वो एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब हो गईं। एक हसीन और पुरअमन सल्तनत थी जहां बागात हमेशा बाहर से भरे रहते और नहरों में बहता पानी चांदनी की तरह चमकता था। वहां के बादशाह और मलका कई सालों से औलाद के लिए तरसते रहे। वो हर वक्त अपनी औलाद के लिए दुआएं करते। आखिरकार कुदरत ने उन पर रहम किया और एक दिन महल में 2 जुड़वां बेटियों की पैदाइश हुई। खुशी के मारे पूरे शहर में चिराग जलाए गए, ढोल बजे और गलियां रोशनी से भर गईं। लेकिन उसी लम्हे दरबार में एक खौफनाक सख्वत उतर आया जब सल्तनत का पेशगो नमूदार हुआ। उसने बच्चियों को देखा और सर्द लहजे में कहा कि ये दोनों एक साथ जमीन पर नहीं रह सकती। अगर इकट्ठी रही तो अंधेरों का तूफान सल्तनत को निगल लेगा। एक को आसमान भेजा जाए और दूसरी को समंदर की गहराइयों में। ये सुनकर खुशी मातम में बदल गई, मगर तकदीर का हुक्म सब पर भारी था और यूं जुड़वां बेटियां हमेशा के लिए अलग कर दी गईं। परियों ने एक बच्ची को बादलों के महलात में ले जाकर लीजा नाम दिया। वो रोशनी, कौसे किजा और सितारों की झिलमिल में पली बड़ी। उसके परों में चमक थी और मुस्कुराहट में सुबह का नूर। लीजा अक्सर कौसे कज़ा पर उड़ती, परियों के साथ खेलती और बादलों के महलात में रोशनियों के खेलों में शरीक होती। कभी वो तितलियों के झुंड के साथ रक्स करती, कभी सितारों को करीब से देखने के लिए रात भर आसमान पर भटकती। उसके दिन गीतों, हंसी और जादू की रोशनी में डूबे रहते, जैसे पूरा आसमान सिर्फ उसके लिए बना हो। दूसरी बच्ची को जल परियां समंदर की नीली गहराइयों में ले गईं। उसका नाम मीना रखा गया। वो मोतियों की चमक, डॉल्फिन की हंसी और झाग की नरमी के बीच बड़ी हुई। मीना अक्सर डॉल्फिन के साथ दौड़ लगाती, मरजान के जंगलों में खेल, कभी वो मोतियों के हार बनाती और अपनी दुनिया को रोशनियों से सजाती, कभी रंग बिरंगी मछलियों के साथ नाचती। उसके दिन समंदर की लहरों के संगीत, झाग की नरमी और खुशबूदार मोतियों के रंग में बीतते। दोनों अपनी अपनी दुनिया में खुशियों में घिरी हुई लगती थी,
मगर उनके दिलों में एक अनजानी उदासी बसी रहती। लीजा अक्सर बादलों के पीछे से जमीन को देखती और दिल चाहता कि नीचे उतरकर इंसानों की जिंदगी देखे। मीना अक्सर समंदर की तह पर तैरती और ऊपर आसमान की चमक को हैरत से तकती। दोनों अपनी अपनी जगह अजनबी दुनिया की कशिश में गिरफ्तार रहती। लीजा का तजस्सुस बढ़ता गया। एक दिन उसने हिम्मत की और परियों की नजर बचाकर नीचे जमीन की तरफ उतर आई। पहली बार उसने दरख्तों के साए को करीब से देखा, परिंदों की आवाजें सुनी और झरनों की खुशबू महसूस की। उसे लगा कि ये सब ख्वाब है। वो खुशी में मगन आगे बढ़ रही थी कि अचानक आसमान के मुहाफिज परिंदे उसके पीछे उतर आए। उनके परों में लिपटी आग ने हवा को दहका दिया और उनकी चीखें फिजा को काटने लगीं। लीजा ने उड़ान भरी मगर आग के शोले करीब आते जा रहे थे। जैसे ही वो गिरने ही लगी थी, समंदर की लहरें पफड़कर ऊपर उठीं और उनमें से मीना नमूदार हुई। मीना ने अपनी जलपरी ताकत से पानी के दायरे बनाए जो परिंदों के गिर्द लिपट गए। पानी की ठंडक ने आग बुझा दी और परिंदे पीछे हट गए। लीजा हैरत से देखती रह गई। उसने पहली बार मीना को देखा। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखों में समंदर की गहराई और चेहरे पर रोशनी की नरमी। मीना ने भी लीजा को देखा। उसके परों पर सितारों की सफेदी और चेहरों पर सुबह की चमक थी। दोनों के बीच एक खामोश पहचान हुई। दिल ने कहा कि ये अजनबी नहीं बल्कि वही गुमशुदा हिस्सा है जिसकी कमी बरसों से सता रही थी। उस दिन के बाद दोनों खुफिया तौर पर मिलने लगीं। वो साहिल पर बैठकर अपनी दुनिया के किस्से सुनाती। लीजा सितारों और बादलों की बातें करती और मीना मोतियों और मछलियों की। कभी लीजा बादलों से सितारे तोड़ लाती और मीना उन्हें समंदर की मोतियों के साथ मिलाकर नन्हे झुमके बना देती। कभी मीना लहरों से झाग के फूल तराशती और लीजा उन पर आसमानी रोशनी छिड़क देती। उनकी हंसी में वो चमक जो दो बिछड़ी रूहों के मिलने पर पैदा होती है। वो वक्त भूल जाती और दुनिया को भी सिर्फ एक दूसरे की आंखों में सुकून तलाश करती। उन लम्हों में ना कोई तकदीर याद रहती और ना कोई अंधेरा, सिर्फ बहनों की मोहब्बत का जादू जलता था। लेकिन किस्मत का पहरा हर खुशी के साथ चलता है और उनकी खुशियां ज्यादा देर छुपी ना रह सकी। सल्तनत के पेशगो ने अपनी बसारत से देख लिया कि दोनों शहजादियां खुफिया तौर पर एक दूसरे से मिल रही हैं। उसने दरबार में जाकर बादशाह और मलका को खबरदार किया कि ये मुलाकात खतरनाक है, क्योंकि अगर वो ज्यादा वक्त साथ रहीं तो अंधेरों का बादशाह जाग उठेगा। ये सुनकर बादशाह और मलका तड़प उठे और वो फौरन पेशगो के साथ साहिल की तरफ रवाना हुए। वहां उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को साथ पाया। पहली बार दोनों को एक साथ देखकर उनकी आंखों में आंसू उतर आए। बरसों की जुदाई के बाद ये मंजर उनके दिल को चीरने के साथ भर भी रहा था। रुकते रुकते आंखों में आंसू लिए उन्होंने हकीकत बताई कि वो जुड़वा बहनें हैं जिन्हें तकदीर ने पैदाइश के वक्त अलग कर दिया था। ये सुनकर दोनों बहनें हैरत और सदमे में डूब गईं। खुशी की लहर उनके वजूद में दौड़ गई, मगर उसी लम्हे गम भी आया जब माँ ने कहा कि अब उनका मिलना बंद करना होगा। लीजा बादलों में कैद रही और मीना समंदर की गहराई में। दोनों की हंसी गुम हो गई और दिलों पर बोझ पड़ने लगा, मगर उनका प्यार इतना गहरा था कि वो ख्वाबों में एक दूसरे को देखने लगी। ख्वाबों की पुकार ने फिजा को भर दिया और उसी पुकार से अंधेरों का बादशाह जाग उठा। अंधेरों के बादशाह ने आसमान पर स्याह बादल फैला दिए और समंदर में जहर घोल दिया। पूरी सल्तनत अंधेरे में डूब गई। लोग खौफ से कांपने लगे। बादशाह ने ऐलान किया कि अगर बहनें साथ हुई तो दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन लीजा और मीना ने हार मानने की बजाय फैसला किया कि वो तकदीर के खौफ से नहीं जिएंगी। वो कैद तोड़कर साहिल पर दोबारा मिल गईं। इस बार उनके चेहरों पर बचपने की मासूमियत नहीं बल्कि बहादुरी की रोशनी थी। उन्होंने एक दूसरे के हाथ थामे
और दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो गईं। लीजा ने अपने परों से सितारों की रोशनी समेटी और मीना ने समंदर की लहरों को पुकारा। दोनों की ताकतें जब मिली तो एक जादुई दायरा बन गया। रोशनी और पानी ने अंधेरों के बादशाह को घेर लिया। उसकी चीखें फिजा में गूंजी, मगर वो कमजोर होता गया। आखिरकार वो अपनी ही धुंध में गुम होकर खत्म हो गया। जैसे ही वो गया, आसमान रोशन हो गया, समंदर साफ हो गया। तभी अचानक आसमान और पानी से एक रोशनी फूटी और देखते ही देखते लीजा और मीना दोनों अपनी असल हालत में वापस आ गईं। बादशाह और मलका अपनी बेटियों को देखकर खुशी के आंसू बहाने लगे। उन्होंने जान लिया कि बहनों का प्यार हर कानून से बड़ा है। सल्तनत पर रोशनी छा गई, बादल जमीन पर झुक गए और लहरें ऊपर उठकर मिल गईं। यूं लीजा और मीना ने तकदीर को बदल दिया। वो बदकिस्मत शहजादियां जो अलग अलग दुनिया में कैद थीं, अपनी मोहब्बत से खुशकिस्मत बन गईं।